आज मैं दो ऐसे अफ़सोसनाक वाक़यात का ज़िक्र करूँगी कि इन वाक़यात को देखकर ये लगता है कि हम एज़ ए सोसाइटी इंसान नहीं है बल्कि ज़िंदा लाशें हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत गलत हुआ है और हमारे यहाँ की तो इंसानियत हो ही ख़त्म चुकी हुई है। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम का है, उससे कई ज़्यादा राइट्स जो है ना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए हैं। आज मैं दो ऐसे अफ़सोसनाक वाक़यात का ज़िक्र करूँगी कि इन वाक़यात को देखकर ये लगता है कि हम एज़ ए सोसाइटी इंसान नहीं है बल्कि ज़िंदा लाशें हैं। बिल्कुल ज़िंदा लाश की तरह मानिंद जो हैं वो हम हो गए हैं। हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी जो है वो चलते फिरते महसूस करते हैं इंसान नहीं है। मतलब ये कि हम जो इंसान होता है उसकी फ़ीलिंग्स होती हैं, महसूसात होते हैं, एहसासात होते हैं, उसको गम भी महसूस होता है, उसको दुख भी महसूस होता है, उसको खुशी भी होती है, वो खौफज़दा भी होता है। लेकिन ये तो लगता है कि ऐसा मुआशरा हमने पैदा कर लिया, एक ऐसी सोसाइटी बना ली है, दुनिया ऐसी हो गई है कि अब इंसान इस तरह की कोई महसूसात से शायद वो बाहर निकल चुके हैं। जो वाक़या मैं इस वक्त सबसे पहले आपके सामने रखूँगी वो इसी तरह का वाक़या है कि एक शादी हॉल में बाराती बैठे खाना खा रहे हैं, वीडियो वायरल हुई और पता चलता है कि उनके पास ही उस शादी हॉल के बाहर जो बाराती पापड़ बेच रहा था, उस पापड़ बेचने वाले की लाश पड़ी है। और वो सब मज़े से, उनको पता ही नहीं, वीडियो से ही नज़र आ रहा है कि उनको लगता है कि जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, वो आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि दरअसल वो लाश नहीं थी, बल्कि वो जो बैठे सब लोग खाना खा रहे थे वो ज़िंदा लाशें थे, वो ज़िंदा लाशें थीं, ज़िंदा नहीं थे, वो अंदर से ज़िंदा नहीं थे। एक तो ये वाक़या जिस पे बात करेंगे, दूसरा एक और पूजा कुमारी वाला वाक़या। इतनी हसीन व जमील, इतनी खूबसूरत, इतनी सुघड़, इतनी प्यारी लड़की को, यानी ये वाक़या जो हैं ये, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती हैं खबरें कि वो नोटिस ले लिया गया है, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। पहले मैं ज़रा पापड़ वाले का जिक्र कर लूँ क्योंकि पूजा कुमारी के वाले से मेरे पास काफ़ी तफसीलात मौजूद हैं। मैंने पहले इसके ऊपर इसलिए भी बात नहीं की कि देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है, फिर ये कि इसकी क्या आगे क्या तफसीलात आ रही हैं, क्या उसका जो है वो बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मिक्स होकर फ़ौरी तौर पर सामने आती हैं। कहता है नहीं नहीं ये तो इस तरह नहीं है, ये तो इस तरह है। जिस तरह पापड़ वाले का जो जिक्र करें उसके मुतालिक पहले ये पता चला कि जनाब उसने किसी की वहाँ पर जेब काटी थी या किसी के पैसे चोरी कर लिए थे, जिसकी बिना पर वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पकड़ कर जो है मारना शुरू कर दिया। उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि उनके तशद्दुद की गलती से जो है वो मर गया। ये वाली खबरें पहले सामने आई। अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब ये कि चलें कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ज़ख्मी हो जाता है, तो इस तरह की बात होती है, उसकी तस्वीरें सामने आती, ये कैसे। अच्छा, और ये सब वो जब वीडियो वायरल हुई है तो ये सब बातें तो उस वक्त जहन में ही नहीं आ रही थी, यानी दिमाग माउफ हो गया था वो वाली जब वीडियो टीवी पर चली है और हमें ये पता चला है कि एक ये शादी हॉल में लोग बैठे हुए हैं, बाराती हैं, वो बारात लेकर जो वहाँ पर गए हैं किसी शादी में, और वहाँ पर शादी का खाना वो खा रहे हैं और उनके साथ ही एक चीज़, कोई सफ़ेद चादर पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई चीज़ सी पड़ी हुई है और एक चेहरा नज़र आ रहा है और पता चला है कि ये तो एक पापड़ वाला था जो कि शादी हॉल के बाहर वो पापड़ बेच रहा था। और उसके बाद वहीं से निकलकर उन लोगों ने, जो मेहमान थे शादी में, उन्होंने बाहर निकलकर उससे कोई पापड़ वगैरह ख़रीदे। और उस दौरान जो वो जेब कतरने के बाद, पहली तो खबर ये आई थी ना कि उसने किसी की पैसे चुरा लिए, जेब काट ली या बटवा चोरी कर लिया, इस वजह से वो उसको अंदर लाए और उन्होंने उसको मार मार के मार दिया। लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि वो बेच रहा था बाहर और जो बाहर ख़रीदने गए उनके और उसके बीच में कुछ तल्ख कलामी हुई, यानी कोई तू मैं हो गई। वो पैसे ज़्यादा कह रहे होंगे, पैसे ज़्यादा हैं, वो कह रहा होगा कि नहीं इतने का ही, कोई ऐसा ही हुआ होगा और क्या हुई होगी बात। तो इतनी ज़्यादा वो बात बढ़ गई कि जहालत की इंतहा, यानी मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे जितने लोग उस वक्त खाना खा रहे होंगे वो और कुछ नहीं तो सब जो है कम से कम प्राइमरी क्लास तक, या फिर ये कि मैट्रिक तो उन्होंने किया ही हुआ होगा, 8 जमातें तो पढ़े हुए होंगे उनमें, कम से कम भी लोग। फ़र्ज़ करो अगर वो चलें एक ऐसे इलाके के हैं जो कि एक इतना, खैर बैकवर्ड इलाका भी, इस तरह के शहर ही हैं ये भी, तो पत्तों की से वो ताल्लुक़ है, और उन्होंने जो है वो उसको इतनी तू तका पर मार दिया। मतलब एक इंसान की इतनी औकात, इतनी वक़्त है कि उसे 4-5 लोग अंदर लाएँ घसीट के, उसके बाद उसको इतना करें। और ये बात किसने बताई है? उसके बहनोई ने। उसका जो बहनोई था शायद वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, जिसका नाम परवेज़ है, और जो मरा उसका अशरफ और उर्फ सुल्तान नाम आ रहा है सामने। तो उसके बहनों ने बताया कि ये हुआ था, उसको अंदर लेकर गए और फिर इतना ज़्यादा जो है उसको मारा कि वो मर गया। और उसके बाद चलें, मैं ये कह रही हूँ कि चलें इस तरह के भी वाक़यात होते हैं, जहालत की बिना पर, दुश्मनी की, हमारे अंदर पता नहीं कौन से इंतकाम पल रहे हैं इंसान के अंदर, वो कौन से पिछले जन्मों के बदले ले रहे हैं इंसान एक दूसरों से, क्या अनबिलीवेबल है। मतलब ये ना ये पता चलता है।
आप देखें कोई भी जो सोसाइटी है ना, उसके किस तरह पता चलता है कि आपके ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह के जो है बिहेवियर है। हम ये जब बात करते हैं ना कि देखिए किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी उस पर, हम बाज़ औक़ात पॉलिटिशियंस पे ये कह रहे होते हैं ये ज़ुबान नहीं सही, इस तरह नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ये गलत है, ये लोगों में जो है गलत एक रुझान पैदा कर रहे हैं, हर कोई इसी तरीके से बात करेगा, एक अगले से जो है ओए करके बात करेगा। ये इसलिए नहीं बातें कही जाती कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं, ये किसी वजह से होती है। इसकी वजह ये होती है कि आप जो कुछ करके दिखा रहे होते हैं आपके नीचे लोग वही कर रहे होते हैं। एक कहावत है ना, वो कहीं पढ़ी थी, मेरा ख्याल है पर्शियन का ये है प्रोवर्ब, और जिसमें ये कहा जाता है कि जो एक बादशाह जो होता है वो अगर एक दरख्त से एक सेब उतारता है, उखाड़ के खाता है, तो उसके जो लश्करी होते हैं वो पूरा दरख्त उखाड़ लेंगे, उसे कहेंगे, वो देखेंगे एक सब होंगे, चलो ठीक है बस फिर हमें भी जायज़ है। यही होता है। तो यही वजह है कि आपने सोसाइटी की, अपने मुआशरे की जब तरबियत करनी होती है तो फिर आपको ये देखना होता है कि ऊपर वाले क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि आप लड़ाई झगड़े में ऐसे वाक़यात तो फिर भी सामने आ जाते हैं कि ये हो जाए, लेकिन ऐसा तो कभी आज तक हमने नहीं देखा था कि उसके बाद वो उसको अंदर ला के डाल दें, साथ जो है वो जिसको मार के डाला हुआ है वो पड़ा हुआ है और सब बैठे हुए खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी एक की भी नज़र उस तरफ नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो उससे नज़रें चुरा के खा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सब ने नज़रें उससे चुराई हुई हैं। उनके अंदर कोई ज़मीर जो चोर था ना, वो चोर उनको ये कह रहा था कि उस तरफ मत देखना, उस तरफ तुम देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। तो उफ, मतलब अनबिलीवेबल है ये। और फिर ये कि मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि पत्थर दिल लोग हैं, दिलों के बजाय अंदर पत्थर रखे हुए हैं। मतलब दिस इज़ योर होस्ट फैसल उमर और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पूजा कुमारी जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती थी, सिंध के इलाके में उसका मर्डर कर दिया गया, एक मुस्लिम लड़के ने मर्डर कर दिया गया। और वजह मर्डर करने की ये है कि उसको वो शादी करना चाह रहा था पूजा कुमारी से, लेकिन उसके बार बार मना करने की वजह से वो तैश में आता है और उसके घर में जाता है, दोस्तों के साथ उसका मर्डर कर देता है। ये पाकिस्तान में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस पे हुआ है। पूजा कुमारी एक लड़की है, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। एक मुस्लिम लड़का है जो कि उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन वो बार बार शादी से इनकार कर रही थी और उसके बाद वो उसने तैश में आके उसका मर्डर कर दिया। इस वाक़े पे आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कि ये उसने बहुत ही गलत कदम उठाया है। ठीक है, स्पेशली लड़कों को तो बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी माओं को सबसे पहले उनका देखना चाहिए कि उनकी माओं को उनकी बचपन से ऐसी परवरिश करनी चाहिए कि वो एक लड़की की इज़्ज़त करना सीखें। सबसे पहले अगर उसे ये किस नाम की मोहब्बत हुई कि अगर उसे शादी से इनकार कर दिया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। ये किस तरह की मोहब्बत है? कत्ल जो है वो इंसान, एक कत्ल का सारी इंसानियत कत्ल है। कत्ल जो है कोई मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कत्ल किसी के लिए भी जायज़ नहीं है कोई किसी को कत्ल करे। और इस खासकर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क में किसी को ये हक़ नहीं है। हमारा मुल्क इस्लामी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, सारा कुछ है, तो उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो इसने कत्ल किया है उसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुल्क का भी नाम जो है ना ख़राब होता है। और कत्ल एक बंदे ने किया है, लेकिन आज सब पर रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह होता है, पाकिस्तान में लोग इस तरह के रहते हैं, वो इस तरह करते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तानियों का सबका कसूर नहीं, जिसने गलती की है वो कसूरवार है। दुख हुआ? ऑफ कोर्स दुख किसी की भी मौत का होता है, नाहक मौत का। एक मुसलमान को बीइंग मुसलमान आपको अफसोस होता ही है। और अगर वो बेचारी, ये जो वाक़या है, इस वाक़े पे आपको कितना अफसोस है? भाई इस वाक़े पे हमें अफसोस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी मुसलमान जो पूरे पाकिस्तान की बदनामी है। इसमें बदनामी इसलिए एक इंसानियत का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये देखो जी, ये बड़ा दुख वाली बात है। तो मर्डर तो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका जो है ना ये ये पाकिस्तान का हर एक को पूरे हकूक़ मिलने चाहिए। और ये आपको कितना अफसोस है इस वाक़े पे? इसमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। बिल्कुल इसके बारे में ये बहुत ही मतलब अफसोस की बात है। और जो है ये इसकी वजूहात जो है वो लिटरेसी है, मतलब जाहिलियत है, जो मतलब ऐसे मतलब वाक़यात नहीं होने चाहिए। और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इसके बारे में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि आगे से फिर ऐसे वाक़यात ना हो। तो ये हमारे पाकिस्तान की भी बदनामी है इसमें कि एक तो वो हिंदू है लड़की, ठीक है,
माइनॉरिटी एक्ट आ जाता है कि बाकी लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हकूक़ नहीं दिए जाते, हुकूमत को उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अफसोसनाक वाक़े पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोसनाक खबर सुनाई है आपने। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन। ठीक है, अब वो लड़का पकड़ा गया, उसको क्या सज़ा होनी चाहिए सख्त से सख्त? जो उसने वो किया है वही किया जाए, उसे फांसी दी जाए ताकि नेक्स्ट किसी के साथ ना हो ऐसा। तो जैसे कि आपने कहा है कि जिसने गलती की है वही कसूरवार है, इसी तरह ही पूरे पाकिस्तान में पहले भी कहा जाता है माइनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं होते। क्या आपको लगता है कि जितना पाकिस्तान मुस्लिम्स का है उतना ही पाकिस्तान हिंदू, क्रिश्चियंस और बाकी माइनॉरिटीज़ का भी है? जितना पाकिस्तान मुस्लिम का है उससे कई ज़्यादा राइट्स जो है ना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए हैं, दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना हम हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ है, बाकी दूसरे ममालिक में इस तरह नहीं है कि वो मुसलमानों को तो बहुत जो है ना डिग्रेड किया जाता है और क्या रहता है कि ये अक़लियत में रखा रहता है। लेकिन हमारी जितनी भी अक़लियतें हैं हमने इनको बहुत ज़्यादा हक़ूक़ दिए हुए हैं और हम उन्हें अपने साथ काम पे भी रखते हैं, सारा कुछ करते हैं कि इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी हुई है। इस्लाम में से वाज़ेह कहा हुआ है कि ये जो अक़लियत है आपके मुल्क में वो अगर रह रहे हैं तो आप उनकी आपका लाजिम है कि आप उनकी हिफाजत करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अक़लियत को जो है ना वो सहूलियत दी गई हैं। मुल्क की बदनामी है। इसी तरह सोशल मीडिया पे जो यंग जनरेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा जस्टिस फॉर पूजा कुमारी का ट्रेंड चलाया है। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को पहले ही कहा जाता है कि जो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको राइट्स नहीं मिलते, उनकी कत्ल होते हैं। तो आपको क्या लगता है जितना पाकिस्तान मुसलमानों का है क्या उतना पाकिस्तान हिंदू और क्रिश्चियंस का भी है? भाई ये मुल्क जो पाकिस्तान में रहता है उन सब का मुल्क है, सब का मुल्क पाए, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे यहूदी है, ये सब का पाकिस्तान, सबको राइट्स होने चाहिए। हाँ जी, सब को जेडे हर किस्म दी सहूलतां होनी चाहिए ने। ये सहूलतें इस तरह ने ये ना एक हिंदू का कत्ल हो जाए, एक अहले तशहीद का कत्ल हो जाए, एक अहले सुन्नत का कत्ल, क्यों? सब बराबर है, सब बराबर हैं ये पूरे मुल्क में, सब आप इसको कंडेम्ड करते हैं? जो पूजा कुमारी का कत्ल हुआ है इसको आप अफसोस और कंडेम्ड करते हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। या किसी माइनॉरिटी का होता है तो वो इशू हाईलाइट होता है और ये मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखो कोई भी है, ये तो मैंने पहले बोला कि अक़लियत जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तान के शहरी हैं। जितने एक